ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणिः स्वैरं चरन्त्यो विविशुः। तृणलोभेन गह्वरम् अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनात् ईशिकाटवीं निर्विविशुः क्रन्दन्त्यो दावतर्षितः। ते पश्यन्तः पशून् गोपाः कृष्णरामादयस्तदा जातानुतापा न विदुः विचिन्वन्तो गवां गतिम्। तृणैस्तत्खुर्दच्छिन्नैः गोस्पदैरङ्कितैर्गवाम् मार्गमन्वगमन् सर्वे नष्टा जिव्या विचेतसः मुञ्जाटव्याम् भ्रष्टमार्गान् क्रन्दमानम् स्वगोधनम् सम्प्राप्य तृषिताः श्रान्ताः ततस्ते सन्न्यवर्तयान्। तायाहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षितः। ततः समन्ताद्वनधूमकेतुः जदृच्छया भूच्छयकृद्वनौकशाम् समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुखैः विलेलिहानः स्थिरजङ्गमान् महान् तमापतन्तम् परितोदवाग्निम् गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः ऊचुश्च कृष्णम् सबलम् प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जनः। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् स्त्रातुमर्हथा। नूनं त्वद्बान्धवाः कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुम् वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणः। श्रीशुक उवाच वचो निशम्य कृपणाम् बन्धूनां भगवान् हरिः निमीलयतमाभैष्ट लोचनानित्यभासत तथेति मीलिताक्षेषु
भगवान अग्निमुल्बण पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्रात् योगाधीशो व्यमोचय। सक्तेषु गोपेषु, जब गोपगण इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त थे, उनका ध्यान गौओं की तरफ नहीं था, तो उस समय तद्गावः, उनकी वे गायें, दूरचारिणीः, दूर चली गई, स्वैराम, स्वच्छंद, चरन्त्यः, चरती हुई, बिविशुः, प्रवेश कर गई, तृणलोभेना, हरी हरी घास के लोभ से, गह्वराम, दुर्गम वन में, प्रलंब के वध के पहले और प्रलंब के वध के बाद भी भगवत सखागण, गोपगण भगवान के साथ खेलने में आसक्त, क्रीड़ा सक्तेषु गोपेषु, जब सभी गोप क्रीड़ा में आसक्त थे उस समय, तो भगवान के साथ खेलने में एक अद्भुत आनंद, रस प्राप्त हो रहा था, इसलिए वे आसक्त हो गए। आसक्त का अर्थ होता है किसी भाव विशेष में, किसी वस्तु विशेष में मन का इस प्रकार अभिनिविष्ट हो जाना कि बाह्य अनुसंधान न रहे, इसको आसक्ति कहा जाता है। तो जब संसार में भी लोग खेलने में या संसारिक कार्यों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि कुछ देर के लिए बाह्यानुसंधान विस्मृत हो जाता है, तो साक्षात आनंद घन भगवान के साथ खेल रहे होंगे तो कितनी आसक्ति हो सकती है। क्रीड़ा सक्तेषु, यह स्वाभाविक है बच्चों के लिए, भगवान के साथ खेलने में आसक्त। और प्रलंब के श्रीमद् भागवत के शब्दों पर भक्तों को ध्यान देते चलना चाहिए। अपने आप भागवत जी की कृपा से अर्थ खुलने लगता है, बहुत स्पष्ट है। हम सभी यहाँ भारत में जन्मे हुए बैठे हैं, तो भारत की कोई भी भाषा संस्कृत रूटेड है, कुछ भी हो, लेकिन संस्कृत से ही सारे शब्द निकले हैं, भले अपभ्रंश होकर के जैसे तैसे प्रयुक्त होते हैं। तो क्रीड़ा शब्द सब जानते हैं, आसक्त भी सब जानते हैं, आसक्ति, आसक्त और गोप, गायों का पालन करने वाले। जब इस प्रकार भगवत सखा आसक्त हो गए भगवान के साथ खेलने में, और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि प्रलंब के वध के बाद भी वही बाह्य और बाहक लक्षणा क्रीड़ा चल रही थी, फिर भी घोड़ा सवार बनने की, घोड़ा बनाने की होड़ लगी हुई, खेल में आसक्त हो गए। तब गौओं के ऊपर कोई नियंत्रण रहा नहीं, और ये लोग खेलने में आसक्त थे तो गौएं चरने में आसक्त हो गई। वह भी एक भगवान की ही लीला है। गौएं यदि खूब चरे तो यह भगवान के लिए बहुत बड़ा सुख था। तो भगवान की अचिंत योग माया शक्ति से गौओं में चरने का आवेश हो गया। अब गौएं थोड़े देखेंगी खेल गोपों का, वो चरने लगी तो चरन्त्य, चरते चरते दूरचारिणी, बहुत संख्या में गायें थी, चरते हुए दूर चली गईं। दूर जाते जाते तृण लोभेन गह्वरम विविशु, तृण के लोभ से बहुत दुर्गम स्थान में प्रवेश कर गए।
जहाँ जाना कठिन था, लेकिन घास वहाँ बहुत अच्छी थी। पहले पशु नहीं गए थे, लेकिन आज ये गौएं वहाँ प्रवेश कर गई। किमर्थम? तृण लोभेन। तृण लोभ से। यहाँ लोभ शब्द यह बता रहा है कि गौओं की भूख बुझ गई थी, लेकिन फिर भी जब खाने को अच्छा अच्छा मिल रहा है तो लोभ हो गया, तृण लोभ। सुखदेव गोस्वामी अगर यह कहते कि भूखी थी इसलिए घास खाने के लिए आगे बढ़ गई, तब दूसरा अर्थ होता है। लेकिन लोभ शब्द दे रहे हैं। लोभ का अर्थ ही है इच्छित वस्तु प्राप्त होने के बाद भी इच्छा और के लिए हो जाए तो इसको लोभ कहा जाता है। तृण लोभ हो गया। दुर्गम स्थान था, इसीलिए कोई पशु पहले वहां चरा नहीं था, अतः बहुत हरी हरी लंबी लंबी घास कोमल कोमल थी, तो तृण लोभ से प्रवेश कर। लोभ से ही आदमी की फजीहत होती है इस संसार में। हरीश्वरी जी कहते हैं यहाँ पर कि लोभ जो करेगा तो इस संसार दवाग्नि में उसको जलना पड़ेगा। लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ पाप का मूल है। जितना भगवान दिए हैं उसमें संतोष करना चाहिए। अवसर पा करके एक शिक्षा सिर्फ सनातन गोस्वामी भी इस बात को लिखे हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वैरम चरन्त्यो, वे गौएं स्वच्छंद चर रही थी। थोड़ा भी विचार नहीं कि हमारे चराने वाले हैं या उनको पसंद है नहीं है, या वो लोग कितना पीछे छूट गए खेलने में, इसका विचार ही नहीं किया। लोभ ने बुद्धि अंधा कर दिया। चरती गई। तो आगे वो गह्वर में प्रवेश कर गए। बहुत कठिन कार्यों में आदमी लग जाता है लोभ के मारे। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी इस तरह लिख रहे हैं, प्रसंगात लौकिकत्वेपि अलौकिकीम एवं अन्याम लीलाम क्रम प्राप्ताम एवं आह क्रीड़ा इत्यादिना। प्रसंग बस जो प्रसंग चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए लौकिक जैसा प्रतीत होने पर भी भगवान की एक अलौकिकी लीला कह रहे हैं। जैसे काली दमन प्रलंब वध आदि लीलाएं है, उसी तरह से ये अग्निपान दावाग्निपान की लीला कहने जा रहे हैं। और इसलिए कह रहे कि क्रम प्राप्तम लीलाम, ये क्रम प्राप्त है। इसी क्रीड़ा के समय में गौएं गई थी गह्वर वन में और गोप खोजे, तो गौएं और गोप दोनों फंस गए भयानक आग में खोजने में। तो क्रम प्राप्त लीला है, इसलिए इसको यहाँ कह रहे हैं। ताह गावह का क्या अर्थ है? तेसाम ताहवा, वे गौएं, वे सौभाग्यवती गौएं जिनको भगवान चरा रहे थे। ताह गावह, तद गावह के अर्थ ताह गावह अथवा तेसाम गावह, उन गोपों की गायें। अनंता गावह, गह्वरम दुर्गम वनम। लोभेना इति, अब लोभ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्री भगवता रक्षमाणायपि भोग लोभेन ततो दुर्निपतिता स्वेच्छाचाराद दुखम अनुविंदन्ति एवं श्लेषार्थो के। जब भगवान चराने गए हैं, वन में चरा रहे हैं, पाल रहे हैं, तो भोग के लोभ से भगवान को भी छोड़ करके जो दूर चला जाएगा तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। श्लेषार्थ कर रहे हैं। इतना संतोष नहीं है, भगवान स्वयं ही फिक्र में है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं भोग लोभे न। कल बोल रहे थे राजस्थान से भक्त लोकाध्यक्ष प्रभु बोल रहे थे कि भोग लोभ से ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, संतोष करके भगवान का भजन करना चाहिए।
तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं कि भोग लोभे न ततो दूर निपतिता स्वेच्छाचारात दुखम अनु बिंदंती एवं इतिश्ले सार्थो ज्ञेय। भगवान की लीला के द्वारा शिक्षाएं भी मिलती हैं। तो जगत में बहुत बहुत भोग हैं। भोग का अर्थ है रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, और ये सब प्राप्त होते हैं पैसा से। तो पैसा के लोभ से भगवत भजन शिथिल नहीं करना चाहिए। तो तीर्ण लोभ से गौएं चली गई तो वे बहुत भारी संकट में पड़ी। इसे स्वैरम कहा गया। और हरिसूरी जी इस अवसर पर कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में भवाटवी में, मान लीजिए वृंदावन को एक जंगल कहा ही गया है ही, और संसार को भी वन कहा जाता है। इस संसार में कोई व्यक्ति खेलने में आसक्त हो जाएगा और अपने इंद्रियों की देख रेख नहीं करेगा। गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है, गो माने गाय। इंद्रियां, हमारी आंख कहाँ देख रही है, कान क्या सुन रहा है, जीवा अपने मन से खा रही है, और वो बेचारा अपने खेलने में लगा है जीव। तब तो उसकी इंद्रियां अब कंट्रोल से बाहर हुई, और जो ही इंद्रियां बाह्य वन में संसार में आसक्त होंगी तो उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। ये लीला आ रही। कुछ भी करे व्यक्ति, लेकिन अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना चाहिए। इंद्रियां भगवत विषय नहीं लगे, भिन्न भिन्न विषयों में अपने मन से न लगा करे, कंट्रोल होना चाहिए। तो तथापि तस्य कारुण्य महिम्ना अचिरात क्षेमम स्यादेवत्यवम व्यक्तम भावी। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति भगवान का नैकट प्राप्त किया है, भक्त हो गया है, तो तृण लोभ से, भोग लोभ से भगवान को छोड़कर दूर जाएगा तो दुख होगा ही। फिर भी भगवान अपनी करुणा से उसकी रक्षा करते हैं, यह भी सिद्धांत यहाँ ध्वनित हुआ। भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। कभी लोभ से इधर उधर हो भी गए तो भगवान स्वयं ही खोज करके पकड़ करके लाते। यह व्यक्त हुआ। एवं अन्यत्रापि सर्वत्र निज भावानुसारेण तात्पर्य मुह्यम। अन्य सब जगह हम अपनी भावना के अनुसार, भाव के अनुसार तात्पर्य निकाल सकते हैं। सनातन गोस्वामी जी अन्य भक्तों को भी अवसर दे रहे हैं सोचने का, अर्थ निकालने का। एवं अन्यत्र अपि, अन्यत्र का अर्थ इस लीला के अलावा भी बहुत सी लीलाएं हैं भगवान की। उन लीलाओं में क्या तात्पर्य है, कैसा है, क्या है, भगवान क्या संकेत करना चाहते हैं, तो निज भावानुसारेण तात्पर्यम उह्यम। भाव के अनुसार सब तात्पर्य छिपे हुए हैं, भक्त लोग उनका पता लगा सकते हैं। तात्पर्य है, भगवान की लीला ऐसे नहीं हो सकती है। लीला तो है बिल्कुल सत्य, लेकिन उसके भीतर भगवान का कुछ आशय छिपा रहता है करने का। तो न केवलम गावयव अन्येपि सर्वे पशवः इत्युक्त पोष न्यायन आह अजा इति। जब गाय एक बार कह दिए तो फिर कहते हैं अजा महिष्यः गावश्च। फिर उक्त पोष न्याय के अनुसार कहते हैं अजा। अजा मतलब बकरियां, गाव गौएं, महिष्यश्च और महिषीगण भैंस। निर्विशंतो वनाद वनम। ये सब पशु इतना चरने में आसक्त हो गए, बकरी, भैंस, गाय सब, कि एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में चरते जा रहे हैं। यह भगवान की एक लीला थी कि उनका पेट भर ही नहीं रहा था। पहले ऐसा होता था कि जब पशु चरते थे, थोड़ी ही देर में चर करके और इसके बाद बैठ करके पागुर करते थे, चाहे भगवान के पास खड़े रहते थे। लेकिन आज पता नहीं पेट नहीं भर रहा था, तो इसलिए सब जा रहे थे। वनाद वनम प्रविशन्ते, एक वन से दूसरे वन में। ईशिका टविन निर्विभिषु क्रंदंतो दावतर्षिता।
तो वे प्रवेश कर गए इसी काटवी में। इसी काटवी का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी। इसी काटवी में अति उच्छ्रित घन तृण विशेषारण्य, अति ऊंचा और खूब घना एक तृण विशेष है। मूंज को भी तृण कहते हैं। एक तृण है, आप लोगों ने देखा होगा, मूंज जब कहीं उगता है तो बहुत घना हो जाता है, रास्ता भी नहीं पता चलता कहीं भी, उसमें से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये पशु तृण लोभ से चलते 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 घोर मुंजा टवी में घुस गए। और मूंज में कुछ हिस्सा हरा होता है तो कुछ सूखा रहता है, तो जैसे तैसे बहुत कठोर उसकी धार होती है पत्तों की, अंग कट जाता है, छिल जाता है। उस वन में ये घुस गए तृणलोभ से। और जब घुसे तो उसी समय बहुत जोर की प्यास लगी। बहुत ताप था, गर्मी का महीना था, खा तो लिए इधर उधर घास, लेकिन इसके बाद जोर से प्यास लगी तो पानी के लिए छटपटाने लगे पशु। किधर से निकले तो कहीं भी निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा। इतना घोर वन में मुंजा टवी में घुस गए। ब्रज में इस प्रकार की मुंजा टवी कहीं कहीं हम लोग देखे हैं। देखने पर ऐसा लगता था कि यहीं पर वो लीला हुई होगी। बहुत मूंज है जहां तहां। तो मुंजा टवी में घुस गए। देवतर सीता, अब तो भगवान का भी संग छूटा, गोपों का संग छूटा, लग गई प्यास और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो क्रंदमाना सुदुखिता ते पश्यन्तः पशून् गोपा कृष्ण रामादयस्तदा जातानुतापा न विदु विचिन्वन्तो गवांग। तो उधर गौएं दुखी हो गई, फंस गई, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था घोर वन में। और अकस्मात कृष्ण बलराम आदि गोपों का ध्यान हुआ। अंततः तो गाय चराने आए हो ना कि खेलने आए हो? मुख्य कार्य तो गाय चराना था, गोधन की रक्षा करना था। तो अकस्मात किसी ने कहा कि अरे गाय भी तो देखना है ना, खेलने में लगे हुए। तो देखिए, कोई पेड़ पर चढ़कर देखता है, कोई ऊंचे पत्थर पर, पहाड़ पर, कहीं पता ही नहीं गया। तब सब अपना अपना डंडा उठाए, छड़ी उठाए और भागे जल्दी से जल्दी इधर उधर वन में खोजने लगे गायों को। तो दोनों दुखी हो गए, जिसकी इंद्रियां हैं और इंद्रिय वाला। ताप दोनों को हुआ, उधर दाव तरसीता, इधर जाता अनुतापा। और उसमें कृष्ण भी शामिल है, बलराम जी भी बिल्कुल व्यग्र की तरह छटपटाते हुए बहुत शोक में पड़ करके लगे खोजने अपनी गायों को। तो गो अन्वेषण का वह दृश्य एक अद्भुत था। तो देख रहे हैं तत्काल में नया नया खुर का चिन्ह किधर उघरा हुआ है और दांतों से घास कटे हुए ये दो देख रहे थे। बार बार ध्यान से देख रहे थे, इधर गई हैं इधर गई हैं। तो इतना घूम करके वो चरी थी कि कुछ पता नहीं लगता था कि किधर चली गई। और बहुत गौवें थी, तो चलते गए ये लोग गए उधर। गौओं का कुछ पता नहीं लग रहा था। तब श्री भगवान ने सोचा कि बिना बुलाए नहीं पता लगेगा, अगर दूर भी होंगी तो भगवान अपनी भगवत्ता आविष्कृत कर रहे हैं। मेघ के समान गंभीर वाणी में हे गौरी, हे भौरी, श्यामली, इस तरह से पुकारने लगे भगवान जोर से। गौओं का पता नहीं लग रहा था, तो अब केवल शब्द से वे आ जाए सुन करके, इसलिए भगवान पुकारना चालू किए। तो गौएं सुन करके आ जाती थी प्रायः। जब ही भगवान पुकारते थे नाम रख करके, तो कहीं होती थी, चरती हुई, बैठी हुई, कहीं भी दौड़ करके गौएं आ जाती। भगवान का पुकारना इतना प्रिय था, जैसा आप लोगों ने पहले कथा में सुना था।
तो वे खोजने लगे। ते अपश्यन्तः पशुन गोपाः कृष्ण रामादयस्तत् तदा। कृष्ण और बलराम को गोप कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मतलब इस समय वो भगवान सगवान नहीं है, बस गोप है, यह कहने का अर्थ। मतलब गोप लीला में आविष्ट हैं, अपने को यही मान रहे हैं कि हम ग्वाले हैं, गाय का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धन है, हमारी जीविका है गौएं। भगवान इस मुद्रा में गौओं को खोज रहे हैं। इस भाव में नहीं है कि मैं भगवान हूँ, सर्वज्ञ हूँ, नहीं तो तत्काल ही पता लगा लेते कहाँ है। संकल्प मात्र से गौओं को अपने पास मंगा लेते, लेकिन उनकी भगवत्ता इस समय स्मृत नहीं है। स्मृति पथ में केवल ये है कि मैं नंद का पुत्र हूँ और मैं एक लड़का हूँ, गाय चरा रहा हूँ, गौएं हमारी जीविका है, हमारा धन है। इस भावना से व्याकुल होकर के खोजने लगे। कृष्ण बलराम आदौ जेसाम पे कृष्ण रामादय। तो पशुओं को सबसे पहले कौन केयर किया, कौन ध्यान दिया, तो कृष्ण। यह इसीलिए कृष्ण शब्द पहले है। कृष्ण का एक खेल रोके, अरे गौवी कहाँ चली गई, गाय चलो देखो, गाय चलो देखो, हम लोग तो खेलने में फंस गए, गौवें पता नहीं किधर गई, चलो 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 चलो। तब बलराम जी भी चालू किए। तो ये दोनों पहले दौड़े खोजने के लिए, गोप भी सब पीछे से खेल छोड़ करके चल। अब खेल एक दुख में बदल गया, अब चिंता हो गई, तो खोजने लगे। कैसे खोज रहे हैं? और खोजने में एक बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जातानुतापा, अनुताप, पश्चाताप उत्पन्न हो गया कि हाय रे हम लोग क्यों खेलने लगे। और अब पूछ रहे अगर एक भी गाय खो गई तो घर के लोग पीटेंगे, मारेंगे। क्या कर रहा था वन में, किस तरह गाय चरा रहा था। भगवान की इस प्रकार की भावना हो रही है। अथवा बहुत दुख हो रहा है कि हमारी गाय इधर उधर फंस न जाए, इधर उधर न गिर जाए, कहाँ चली गई। तो बहुत व्याकुल होकर के खोज रहे थे। फिर जाता अनुताप, अनुताप उत्पन्न हुआ। लेकिन विचिन्वंतो अपि गवाम गति न विदु, खोजने लगे, बहुत खोजे इधर उधर, लेकिन गवाम गतिम, गौएं कहाँ हैं कुछ पता नहीं चला। कैसे खोज रहे थे? तृणई तत्खुरदत छिन्नई, तृणों द्वारा खोज रहे थे। घास को सबसे पहले देख रहे थे। कैसे घास? जो उनके खुर से और दंत से, दांतों से छिन्न थे। दांतों से गौएं घास खाई थी, दंत माने दांत, दांतों से और खुर से जो इसले गए थे घास, तो उनके द्वारा से ये सब लीलाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं भक्तों के लिए। गौओं का इस प्रकार से अन्वेषण, चिंता में पड़ करके तो नहीं पा सके, खोजने पर भी। अच्छा, खोजे होते और गौएं मिल गई होती तब भी कोई उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन खोजने पर भी नहीं मिली। अब तो और चिंता बढ़ गई। जिस समय कृष्ण बलराम के मुख पर चिंता के भाव उभरे होंगे, वह छवि भक्तों के लिए ध्यान का विषय है। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ, उधर देखो तो सब खोज रहे हैं। कोई बता रहा है इधर खुर उभरा हुआ है, इधर घास कटी हुई है। कहीं कहीं तो पत्थर केवल पड़ते थे तो खुर का चिन्ह नहीं पड़ता। तो घास कटा हुआ दांत से और खुर से और गोपद चिन्ह से खोजते जा रहे थे। गवाम मार्गम, तो मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम स्वगोधनम संप्राप्य त्रिशिता श्रांतास्तस्ते संन्यवर्तयन्। क्यों बच्चे इतना व्याकुल थे? क्योंकि नष्टा जीव्या, उनकी आजीविका, उनका पूरा धन ही जो जीवन भर निर्वाह करने के लिए था, सब समाप्त हो गया।
जिस व्यक्ति का पूरा रोजगार एक दिन नष्ट हो जाए, नष्ट होने की संभावना में हो जाए, उसको कितनी चिंता होगी। तो उन बच्चों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए जीविका केवल गौएं, तो नष्ट आजीव्य, जीविका नष्ट हो गई। इसीलिए विचेत सह, वे गोप बिल्कुल विचेत हो रहे थे, मतलब ग्लानि में मूर्छा जैसी स्थिति उनकी हो रही थी, होश में नहीं थे, विचेत से खोज रहे थे। तो गौएं कहाँ थी? गौएं तो जैसा पहले कहा गया था, मुंजाटवी में, इसी काटवी में फंस गई थी। इसी काटवी में प्रवेश कर रही थी, मुंज के घोर वन में। और भ्रष्ट मार्गम, भ्रष्ट मार्गम का अर्थ है कि कैसे रास्ता निकलेगा, ब्रज में कैसे जाएंगे या कृष्ण के पास कैसे जाएंगे, मार्ग भ्रष्ट हो गया। यहाँ पर श्रीपाद हरिसूरी जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है कि किसी भी भक्त की या किसी साधक की इंद्रियां जब मनमाना भोगों में पड़ जाती हैं, तो भगवत प्राप्ति के पथ पर वो चलना चाहती नहीं है। यही है मार्ग भ्रष्ट हो जाना। यदि भगवान के पास से वो गई है चरने के लिए, रास्ता तो है कि वैसे जैसे आई हो वैसे चली जाओ, लेकिन भ्रष्ट मार्ग भूल गई। इंद्रियों की आदत भोगों को भोगने की हो जाती है, अब वो जप करना नहीं चाहती है जीव। ज्यादा बात कीजिए और ज्यादा स्वादु पदार्थ खाइए तो फिर भगवान नाम लेने की इच्छा नहीं होती है। इसको कहते हैं भ्रष्ट मार्गम। कहीं पता नहीं लग रहा था और प्यास बहुत जोर से लगी थी, तो क्रंदमानम, गौएं खूब रोने लगी, मतलब बाएं बाएं करके चिल्लाने लगी, फंस गई जहां तहां, हाय हाय करने लगी। तो इस पर भी हरिसूरी जी ने लिखा है, गौएं रोने लगी। क्रंदमाना, क्रंदमानम स्वगोधनम, तो बच्चों ने सुना आवाज रोने का, गौओं के बोलने का। खोजने से उनको पता नहीं चला, लेकिन गौएं जब रोने लगी, रभाने लगी, तो पता चला कि इस क्षेत्र में गौएं फंसी हुई हैं, जिसमें बच्चों के लिए प्रवेश करना बहुत कठिन था। पता नहीं गौएं कैसे घुस गई थी, लेकिन वो रो रही थी। क्रंदमान स्वगोधन, तो संप्राप्त त्रिषिता श्रांता ततस्ते संयवर्तयन, संप्राप्त त्रिषिता श्रांता। अब बच्चों को गौएं तो मिल गई खोजने से, और गौएं बहुत थी इसलिए बहुत दूर में भटकी हुई थी। तो त्रिषिता श्रांता, बच्चे जो खोज रहे थे, खोजने में इनको भी प्यास लग गई बहुत जोर से और थक गए। पहले तो खेल किए थे इतने देर तक, फिर गाय खोजने में परेशान हो गए। खोजना बहुत कठिन नहीं था, लेकिन जो बहुत भारी चिंता के साथ खोज रहे थे, इसलिए थकावट बहुत जल्दी आ गई। जब कोई आदमी काम करे और मन में टेंशन हो, ग्लानि हो, तो थोड़ा काम करने में ही थकावट हो जाती है। वो थक गए और तृषिता, प्यास लग गई। पशुओं को तो प्यास लगा ही, गोप भी प्यास से हो गए। तो तस्ते संयवर्तन, तो अब वे वहां से लौटने लगे। लौटने लगे पशुओं को लेकर नहीं, प्यास लग गई, थक गए और आवाज भी सुन रहे थे गौओं की, तो अब लौटने लगे। कहाँ लौटने लगे? पानी के तरफ, कहीं जमुना के किनारे जाएं पिए। गौओं को खोजने में थक गए, लेकिन गौएं एक साथ हुई नहीं थी अभी। तब सब श्री कृष्ण के पास आए और कहे अब क्या करें, तो बहुत जोर से प्यास लग गई। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं बुला रहा हूं गौओं को। तायाहूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा, स्वनाम्नाम निनदम श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिताः, अथवा त्रिषिताः
श्रांता गौओं के लिए भी है। गोप और गाय दोनों थक गए, दोनों प्यासे हो गए, तो भगवान कृपा करके पुकारने लगे गौओं को। ता आहूता भगवता, जब श्री भगवान द्वारा परम समर्थ, परम मधुर भाषा में बोलने वाले भगवान लेघ के सम्मान गंभीर वाणी में जो पुकारे नामना, भिन्न भिन्न गौओं का नाम ले लेकर के, तो उस नीनदम, उस निनाद को, बहुत जोर से उस बोली को सुन करके गौएं प्रतिनेदु प्रहर्षिता, हर्ष से प्रतिनेदु। भगवान इधर से बुलाते थे ही तो गौएं, वो गाय भी बोलती थी उस समय। जिस गाय का नाम लेते थे वही जोर से उधर से उत्तर देती थी। इसको प्रतिनेदु कहते हैं। जब दोनों तरफ निनदम शब्द है, केवल पुकारना नहीं, बहुत गरजने जैसा उच्च स्वर बहुत था, इसलिए इधर निनदम कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान बादल के गरजने जैसा बोलते थे, तो उधर से वो गाय भी वैसे ही बोलते थे। अथवा एक का नाम बोलते थे तो हजारों गौएं एक साथ बोल देती थी। जैसे प्रतिध्वनित कर रही थी कि हम इधर हैं, यहाँ हैं। इन गौओं को ये पूरा ज्ञान था कि कृष्ण हमारे रक्षक। पशु भी जान जाते हैं कौन व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है, वास्तव में किस भाव से सेवा कर रहा है, ये कर रहा है, वो करके। आजकल के लोग जैसे कसाई हैं, वैसे पहले के लोग नहीं थे, और पशु रखे हैं केवल दूध भर के लिए। खिलाना पिलाना नहीं जानते हैं, चाहे कुछ काल के बाद दे दिए किसी कसाई को, काट करके खा जाते हैं। तो पशु जानते हैं कि यह व्यक्ति हमसे प्रेम करता है या नहीं करता है। तो भगवान वास्तव में पशु प्रेमी थे। भगवान की बात को सुन करके उधर से गौएं उत्तर देती हैं। प्रतिनेदु, नेदु का अर्थ है बहुत उच्च स्वर से बोलना, निनाद करना। इधर निनदम श्रुत्वा प्रतिनेदु, स्वर से बोल रहे थे। प्रहर्षिता, प्रकर्षण हर्षिता। यद्यपि वे भ्रष्ट मार्ग थी, रास्ता भूल गया था, प्यासी भी थी, लेकिन भगवान के वचनामृत को सुनकर और विशेषतः नाम अपना सुन करके बहुत हर्षित हो गए। प्रहर्षिता। भगवान तो इस तरह से मनुष्यों का भी नाम नहीं बोलते, अपने सखाओं का नाम बोलते हैं, लेकिन इधर भगवान किसी का नाम रख कर पुकारे वो जोर से, तो भगवान के हृदय का प्रेम प्रकट होगा जोर से बुलाने का। एक तो बहुत दुख में भगवान पुकार रहे हैं और लालसा से, हे हमारी अमुक गाय कहाँ हो, आ जाओ। भगवान के कहने का भाव ये है, किस तरह से पुकारते हैं। तो वे गौएं भी उसी तरह से उत्तर देती हैं कि हम यहाँ हैं। तो अभी इस तरह से गौएं भगवान के निकट नहीं आई थी, फंसी थी मुंजा टबी में, और खोजने में बच्चे भी फंस गए, बच्चों को भी प्यास लग गई। और तब तक उसी समय क्या हुआ, गौएं निकट ही थी लेकिन भेंट नहीं हुई थी, पूरा मुंज का बंद। उसी समय उस मुंजा टबी में चारों तरफ से भयंकर आग लग गई। यह भी कंस का एक अनुचर लगाया था। गर्मी का महीना था ही, भयंकर आग लग गई। ततः समन्तात वन धूमकेतु, धूमकेतु कहते हैं अग्नि को, अग्नि का धुआं ही ध्वज है। धुआं को देख करके पता लगता है कि वहां आग लगी है, चाहे आग है, तो धूमकेतु। वन धूमकेतु मतलब वनाग्नि, दावाग्नि। वन में आग लगी बहुत जोर से। वन धूमकेतु कहने का अर्थ है बहुत भयावह आग। वन में जब आग लगती है तो उसको कोई बुझा नहीं सकता है, बहुत दूर में आग लगती है, कभी कभी कई माइल में आग लगती है जंगल में। इस तरह से भयावह आग लगी। तो वन धूमकेतु समन्तात, सब ओर से लग गई, कहीं किसी भी तरफ भागने का रास्ता नहीं था। और बहुत बढ़ी हुई मुंज की अटवी, मुंज का वन बहुत बढ़ा हुआ था, तो बहुत जोर की आग लगी। जदृच्छया,
जो कैसे आग लग गई? जदृच्छया। जदृच्छया का अर्थ है बच्चों को या भगवान को मालूम नहीं है कि कैसे लग गई, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जदृच्छया शब्द दे रहे हैं। नहीं तो अगर भगवान जान जाते कि कंस के अनुचर ने लगाया है तो कहते कि भगवान को पता लग गया कि कंस के अनुचर ने लगाया है। लेकिन भगवान उस समय वास्तव में केवल गोप है, किसी को पता नहीं कैसे आग लग गई। यह भगवान की एक शक्ति विशेष है जो भगवान को कुछ काल के लिए लीला सौंदर्य के लिए अज्ञ बना देती है। सब बच्चे मतलब एकाएक भयभीत हो गए, मुग्ध हो गए, कैसे आग लगी, कैसे क्या हुआ। आग वैसे अपना कुछ स्वरूप भी रखता है, कहीं भी कभी भी लग सकती है आग। आग लगाने के लिए दुनिया में व्यवस्था नहीं है, लेकिन आग बुझाने के लिए सरकारी विभाग है ना। सब जगह फायर विभाग है, फायर विभाग है। कोई नहीं चाहता है आग लगे, लेकिन आग लग ही जाती है। तो जब लगाने वाला कोई कंस या रावण का अनुचर हो तब तो कहना ही क्या है। तो लगा आग लग गई, बहुत भयावह। यदि क्षयाभूत क्षयकृत ब्रजौकसा बनौकसा, ऐसी आग लगी थी। ऐसे तो आग जंगल में लगती है तो बनौकसा क्षयकृत, वनवासियों का नाश करने के लिए पेड़ पौधे पशु मनुष्य गाय आदि सब जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, वन में आग लगती है। तो ऐसे ही वो वन क्षयकृत बनौकसाम, वनवासियों के लिए वन में रहने वाले जीवों के विनाश का कारण होती है। लेकिन यह जो आग लगी तो एक भी प्राणी अब बचने वाला नहीं था। बेचारे स्थावर जोनि में जो वृक्ष हैं तृण है वो तो जल ही जाते हैं, भागने वाले हरिण आदि भी इससे अब बचने वाले नहीं थे। इतनी भयावह आग चारों तरफ से लग गई, कहाँ भागेंगे, किधर जाएंगे। एक तरफ से आग लगती है या दो तरफ से तीन तरफ से तो भागने वाले कुछ पशु भाग जाते हैं, जैसे हरिण या कोई भी पशु। मंद गति से भागने वाले सर्प आदि जल जाते हैं और भी जीव जल जाते हैं। लेकिन तेज गति से भागने वाले भाग जाते हैं। तो गौएं भी भाग सकती थी, बच्चे भी भाग सकते थे। लेकिन जब चारों ओर से समन्ता वन धूमकेतु, चारों तरफ से अभी बहुत दूर में घनी आग लगे तो कहाँ भाग सकते थे, और वो आग बढ़ रही थी निकट। आग की भयानकता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और वन धूमकेतु, अग्नि शब्द न देकर के धूमकेतु कह रहे, इसलिए कि बहुत बड़ा धुआं उठने लगा उस आग में। बहुत लपट उठ रही थी और बहुत धुआं उठ रहा था, बहुत भयावह आग लगी। समीरितः सारथिना, और उसी समय पवन का आग का सारथी भी चल दिया। सारथी हवट पवन को कहते हैं। जिस समय आग लगी तो उसी समय बवंडर भी उठा जोर से, हवा जोर से चलने लगी। तो आग ऐसे तो कमजोर रहती है बिना हवा की सहायता के, हवा उसको बढ़ाता है, इसलिए हवा को सारथी कहा गया है। रथी का सहायक सारथी हो, जैसे कृष्ण सहायक बन गए अर्जुन के, तो अर्जुन युद्ध जीत गए, इनका मनोबल बढ़ता था। तो इस प्रकार जब आग लगे और हवा भी घूम फिर करके चारों तरफ से बहने लगे तो आग 100 गुना अधिक हो सकती है। इस तरह से सारथिना सम ईरित, सम का अर्थ सम्यक और ईरित का अर्थ है प्रेरित। हवा ने धधका दिया आग को, से उधर से इधर से उधर से चारों तरफ से समन्ता हवा चल रही, कुछ भी बचने वाला नहीं था। इस प्रकार की भयावह आग लग गई। सारथिनोल उलबणोल मुकई बेले लिहाना स्थिर जंगमान महान, उलबण उलमुख भयावह लपटें निकल रही थी। हवा के कारण लपट केवल ऊंची नहीं जा रही थी, हवा इतनी जोर की थी कि उस अग्नि की लपटें भा धू धू करके निकट ऐसे जला रही थी, नीचे भी चारों तरफ से आंच आ रही थी।
उधर से आंच उधर से आंच चारों पर, इसको उल्बण उल्मुख कहते हैं। उल्बण लपटे, भयावह लपटे आ रही थी। और बीले लिहाना स्थिर जंगमान महान, वो महान दवाग्नि, भीषण दवाग्नि स्थिर और जंगमों को, चलने वाले जीवों को और अस्थिर वृक्ष आदि को लगी जला। और बांस जो वन में थे वे चट चट शब्द करने लगे, पेड़ फटने लगे जल जल कर। चालू हुआ तुरंत, तो तत्काल चालू हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से वो तुरंत भगवान ने बचा लिया। तो इस प्रकार वो आग लगी। तमापतंतम परितो दवाग्निम गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष भीताः ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना जथा हरिं मृत्यु भयार्दिता जनः। तम आपतंतम परितो दवाग्नि, तम दवाग्नि परितो आपतंतम, उस वन की आग को गोपों ने देखा। परितो है आपतंतम, चारों तरफ से वो बढ़ रहा है, वो अग्नि चारों तरफ से बढ़ रहा है। तो गोपश्च गावः प्रसमीक्ष भीता, तो भगवान की गौएं और गोप सखा प्रसमीक्ष, उसको अच्छी तरह से देख करके विचार करके कि बच नहीं सकते, बहुत व्याकुल हो गए। भीता, भय से रोने लगे। और ऊचुश्च कृष्णम सबलम प्रपन्ना, बलराम जी के सहित भगवान कृष्ण थे, आकर के उनकी शरण में गिरे और इस प्रकार से कहने लगे। सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं, जैसे इस संसार ताप से दुखी होकर भक्तजन भगवान नारायण की शरण लेते हैं, हरि की शरण लेते हैं, विष्णु की शरण लेते हैं, उस तरह से सभी गोप आकर के बलराम जी और कृष्ण की शरण लिए। मुख्य शरण कृष्ण का ही था, इसलिए सबलम कृष्णम कह। हरीश्वरी जी कहते हैं कि जब शरण लेना ही है तो निर्बल की क्यों शरण लेंगे, सबल की शरण लेनी चाहिए। तो बल के साथ हैं कृष्ण, सबल, तो बलराम जी के साथ तो शरण लिए। तो शरण लेने में गोपों ने सोचा कि केवल कृष्ण की लेंगे तो ये तो निर्बल कृष्ण है, तो सबल कृष्ण की शरण लेनी है ना, बहुत भयावह है, आग है, इससे बचना है। तो सबलम कृष्णम शरणम, बलराम जी के सहित शरण लिए। अद्भुत बात है कि वही बच्चे जो भगवान के साथ बिल्कुल स्पर्धा में समान भाव से खेल रहे हैं और गौओं के अन्वेषण में भी कृष्ण उनके समान ही दुखी दिख रहे थे, पर जब भीषण आग लगी तो सब त्राहि त्राहि करके कृष्ण की शरण में गिर गए। उन्हें विश्वास था कि हमारा साथी भगवान की कृपा से अद्भुत अचिंत गुणों से अलंकृत है। और गर्गाचार्य जी ने हमें कहा था कि शरण में रहने पर कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन दुख को पार कर सकता है। लेकिन गर्गाचार्य जी बहुत कपट से वर्णन किए थे, कहते थे गोपायस्व समाहिता, नंद बाबा आप अपने बच्चे को संभाल कर रखिए। एक यह भी कहते हैं कि इसकी कृपा से आप बड़े से बड़े कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। और पहले भी पृथु भगवान का उदाहरण दे रहे कि पहले बहुत डाकू बढ़ गए थे, दस्यु बढ़ गए थे, तो यही लड़का बहुत सुंदर राज्य की स्थापना किया था, पृथ्वी का दोहन किया था। और फिर जाते जाते गर्गाचार्य जी ने सोचा कहीं नंद को शंका न हो जाए कि ये भगवान है चाहिए तो उन्होंने कह दिया गोपाया सो समाहिता, आप अपने बच्चे की खूब हिफाजत रखिए, रक्षा कीजिए। हरिश्वर जी वहां अर्थ लिखते हैं कि इतना भोला नंद महाराज हैं कि गर्गाचार्य जी के साफ बातों को भी नहीं समझ पाए। गर्गाचार्य जी शुरू में कहते हैं कि यह आपका पुत्र कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था, कभी कह रहे कभी का तात्पर्य उनका अभी इसी जन्म में, वहीं से तो जन्म लेकर आपके पास आया है, तो उनके यहाँ भी इसका जन्म हुआ। लेकिन नंद बाबा ने सोचा ओह तब तो बहुत अच्छा है, ये हमारा पुत्र हमारे भाई का भी पुत्र रहा है पूर्व जन्म में,
तो बहुत अच्छा है। तो वसुदेव जी इसको अपना पुत्र मानेंगे। कभी अगर भेंट होगी तो जरूर कहेंगे कि हमारा पूर्व जन्म का पुत्र है, तो पुत्र ही है, कोई अंतर नहीं है। और वसुदेव जी ये जानते हैं कि वो हमारा पुत्र है, नंद महाराज का नहीं है। उनकी ये भावना है। और नंद महाराज की भावना है कि मेरा भी पुत्र है और पूर्व जन्म में उनका भी पुत्र है। गुरु के उपदेश को सुनाए। कभी कभी गुरु की बात को भी लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं। नंद बाबा तक ठीक से नहीं समझ पाए। तो इस तरह से वर्णन किए थे। तो नंद बाबा के द्वारा इस बात का पता चला होगा कृष्ण ऐसा है वैसा है, तो कृष्ण की शरण लिए। दृष्टांत दे रहे हैं जैसे मृत्यु भयातुरा जना, मृत्यु के भय से, मृत्यु लक्षण संसार के भय से, जन्म मरण के भय से व्याकुल होकर जैसे मुमुक्षु जन भगवान की शरण लेते हैं दुख से मुक्त होने के लिए, ऐसे गोप आकर भगवान की शरण लिए कृष्ण की। तो कृष्ण का अद्भुत प्रभाव था। अभी प्रलंब का वध किया गया है, कालिए का दमन किया गया है, और इसके पहले अभी ताजी घटना है, शायद 2-4 दिन की ही होगी जब कृष्ण ने दावानल से रक्षा किया। और शरण में आने पर तो क्यों नहीं शरण में आए, स्वाभाविक था उनके लिए। तो समझते थे कृष्ण कोई न कोई उपाय करेगा, भगवान नारायण की कृपा से कुछ न कुछ उपाय करेगा। तो सब संसार में अगर कोई मृत्यु को पार करना चाहता है, दुखों से पार होना चाहता है, तो भगवान श्री हरि के चरण कमल के बिना और कोई आश्रय नहीं। तो जो महान लोग हैं भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, न कि अपने को ही विष्णु कहना चालू करते। जिसकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है वही कहता है कि मैं विष्णु हूं, मैं भगवान। और भ्रष्ट बुद्धि जिसकी है वो ऐसे लोगों को भगवान मान लेता है। सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं तो कहते हैं कि मृत्यु भय से, संसार भय से व्याकुल होकर के साधक जन भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं वो इस अवसर पर। दूसरे की शरण नहीं ले सकते, दूसरा क्या करेगा। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में भवाटवी वर्णन में लिखा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा हो, वणिक समुदाय, और सामने सिंह को आते हुए देखे, सिंह के कुछ बच्चे, सिंह की स्त्री और सिंह के साथी, और डर जाए, तो काल चक्र को ऐसे कहा गया है। काल जैसे साल है, वर्ष है, 6 महीना, सप्ताह, मास, सब सिंह के समान हमारी आयु को खा रहे। तो सिंहों के डर से, उनसे भयभीत होकर के और बचने के लिए वो समूह वो क्या करता है, वणिक समूह, कि जा करके कांक, गीध और बटेर की शरण लेता है। मान लीजिए उधर से सिंह आ रहे हैं झुंड के झुंड, और उनसे कोई डर जाए, कांप जाए, आह बाप अब तो नहीं बचूंगा, तो किसी बगुला की जाकर शरण लेगा कि सरकार बचाइए। गिद्ध की शरण लेगा, क्या वे सिंह के आक्रमण से बचा सकते हैं, बताइए। तो ऐसे व्यक्ति की शरण लो जो सिंह से कई गुना बलवान है, तब तो बचाएगा। यह काल चक्र जिनका आयुध है, जिनके हाथ में काल शक्ति है, उस विष्णु की शरण लेने पर तब बच सकते हैं। किसी देवता की या अन्य किसी भी मानसिक कल्पित ब्रह्म है या किसी की भी शरण लेने पर जीव मुक्त नहीं हो सकता है। तो काल चक्र से भयभीत होकर के लोग किसी देवता की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये मनाते हैं, इसको करते हैं। कभी कभी तो लोग कहते हैं गुरु ही हमारे लिए भगवान है, ये है वो है। तब तो तुमको मरना निश्चित है, संसार में ही रहना है, निश्चित है। सभी शास्त्र कहते हैं, पुराण स्मृति आदि। सूरदास जी ने कहा है कि भव समुद्र हरिपद नौका बिन को न उतरे पार। सबको यह मत सार ऊपर है, और भव समुद्र हरिपद नौका बिन को न उतरे पार। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं
बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरिय यह सिद्धांत आपेल। हो सकता है कि बालू के रेता के पेरने से तेल निकलने लगे, यह असंभव चीज है, कभी भी तेल नहीं निकल सकता है। अगर रेता पेरने से तेल सरसों का या अत्सी का निकलने लगे तो क्या जरूरत है इतना संकट सहने। असंभव है, बालू को कोई कितना भी पेरे तेल नहीं निकल सकता, लेकिन हो सकता है कि ये भी असंभव संभव हो जाए। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, और हो सकता है कि पानी के मथने से घी निकलने लगे, जैसे दूध के मथने से निकलता है। ऐसा हुआ नहीं आज तक, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सकता है कि पानी के मथने से घी निकलने लगे और बालू के पेरने से तेल निकलने लगे, लेकिन बिना कृष्ण के भजन के कोई भवसागर तर जाए, यह नहीं हो सकता है। हुआ है ना हो सकता है। तो वही सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी कहे हैं। वास्तव में ये सुखदेव गोस्वामी, नारद जी आदि यही तो मूल प्रमाण है आचार्य, जिनके अनुसार आजकल के भक्त बोलते हैं मृत्यु भयातुरा जना। संसार में वास्तव में बहुत बड़ा भय है, शरीर छूट जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा, फिर वहाँ रोग दुख भूख प्यास, बहुत बड़ा भय है। इस जन्म मरण के भय से व्याकुल होकर के सुकृति जन भगवान विष्णु की शरण लेते हैं और वे प्रभु तुरंत रक्षा कर देते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, शोक मत करो, मैं रक्षा करूंगा, सब पाप से मुक्त कर दूंगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित जतंती ते तद ब्रह्म विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिनो। भगवान कहते हैं बुढ़ापा के दुख से और मरण से भयभीत होकर के जो लोग मेरी शरण लेते हैं वही समस्त वेदों के ज्ञाता है और वही सारा कर्म कर चुके, वेदों में जो वर्णित है करने के लिए। इस प्रकार के उदार वाक्य भगवान बोल रहे हैं। भगवान की शरण लेना बहुत बड़ा कार्य है। तो इस जीवन में जिन लोगों ने यह पहचान लिया है कि भगवान विष्णु कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, भले अपना अपना स्वभाव भिन्न है, कमजोर है, लेकिन जब स्वीकार कर चुका मन कि कृष्ण ही भजनीय है तो बहुत बड़ा काम हो गया। समझिए यह निर्णय कि कृष्ण मोर प्रभु त्राता, कृष्ण हमारे प्रभु हैं और हमारे रक्षक हैं, यह मन में एक बार आ गया तो आधा से अधिक काम हो गया। जो जीवन में करना है वो हो चुका है। इस प्रकार का निर्णय आना कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और कृष्ण मेरे प्रभु हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे साधक मुमुक्षु जन संसार ज्वाला से दग्ध होकर भगवान की शरण लेते हैं, उस तरह से गोप बच्चे कृष्ण की शरण लिए बलराम जी के साथ। तो इस प्रकार कहने लगे, प्रपन्न जथा हरिम मृत्यु भयार्दिता जना। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा, दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नान स्त्रातुमर्हथ। कृष्ण कृष्ण, जानते हैं बच्चे कि कृष्ण का नाम कीर्तन करने से सारा दुख मिट जाता है। विप्सा इसको कहते हैं संस्कृत में। 2 बार कृष्ण कहा गया तो इसका अर्थ बहुत बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अथवा यह भाव है कि 2 बार कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण स्पेशल ध्यान देगा हमारी दुर्दशा पर, शायद एक बार में ध्यान न दे। कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण महावीर, हे महान वीर, कालिए का दमन किए हो और सब किए हो, महावीर हो, तुम्हारी वीरता विख्यात है कृष्ण। और हे राम, तुम धेनुकासुर का वध किए, प्रलंब का आज ही वध किए हो, तुम्हारा अमित विक्रम। प्रमाण है बच्चों के पास भगवान कृष्ण और बलराम जी के वीरता का, पराक्रम का।
बिल्कुल फ्रेश ताजा है, आंखों से देखे हैं सब प्रभाव। हम लोग तो आंखों से नहीं देखे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के शब्दों की आंख से, शास्त्र चक्षु से हम लोग भी देखते हैं। पर कुछ लोग इतने ब्लाइंड हैं कि कुछ भी भागवत में लिखा हो नहीं देख सकते। तो अब क्या किया जाए, क्या करें भगवान। एक शब्द भोजपुरी में लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ समझा रहे हैं और नहीं समझ रहा है, तो कहता है व्यक्ति भोजपुरी भाषा में, हम अपना समझौनी नहीं समझे तो अब क्या करी, घोर के पियाई। क्या किया जाए, भागवत का जूस बनाकर इसको कागज को पिला दिया जाए क्या, तब जानेगा। तो अब क्या किया जाए, क्या घोर कर पिलावे। बहुत सुंदर बात कहते हैं सार्वभौम जी। एक बार कहते हैं, एक बार कोई ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को खिला रही थी। तो गर्मी का दिन था, भोजन बनाई कई तरह का, और इसके बाद भगवान को भोग लगाई और खिलाने लगी पति को। तो पति पता नहीं रोज वैसे होते थे, अब उसी दिन स्वयं नहीं खा रहे थे। वो कहे कि हमारे मुख में डालो। तो पत्नी पंखा भी झल रही थी और सान सान कर उनके मुख में कवर दे रही थी, फिर भी पति को पसीना आ रहा था। पत्नी पूछती है, कहती है, मैं भोजन बनाई इस गर्मी में, इतना मेहनत की और भोग लगाई, परसी आपको और सान करके दे रही हूँ, फिर भी आपको पसीना आ रहा है, मैं पंखा झल रही हूँ। तो पंडित जी कहते हैं, और चबा तुम्हारा बाप रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ चबाने में और कहती है कि पसीना है। बाप रे, इतना मेहनत कर दिए, चबाने में मेहनत कर रहे हैं। अरे भैया, भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यानी पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और कहेंगे हम बहुत भारी मेहनत कर रहे हैं, कुछ जॉब कर लेते हैं, बहुत भारी मेहनत की, अब क्या करें, अब कितना करें। अरे बहुत करना है इस संसार में भगवान को समझने के लिए। तो पहले तो भगवान वेद व्यास देव ने जो दिया है कृष्ण चरित श्रीमद् भागवतम पूरा, ये पढ़ने के लिए दिया है, लिख करके वेद व्यास जी कहते हैं कि जो इसे सुनेंगे उनके हृदय में कृष्ण बंदी हो जाएंगे, दुख शोक भय चला जाएगा। इसके बाद भी कहते हैं पीबत, पियो पियो, यह केवल पृथ्वी पर सुलभ है। लेकिन फिर भी मेहनत नहीं करते हैं और कृष्ण पर अनेक प्रकार की आशंका करते हैं और अनेक इष्ट देव बना लेते हैं और इधर उधर भिन्न भिन्न प्रकार के। ये मति भ्रम है वास्तव। अतः उन लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो श्री कृष्ण को अपने प्रभु और रक्षक के रूप में स्वीकार किए। ये बहुत बहुत सुकृत का फल है। नमाम दुष्कृतिनो मुढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। दुष्कर्म जिन्होंने किया है पूर्व जन्मों में, वे मुझे नहीं समझ सकते हैं, मेरी शरण नहीं ले पाएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन। जो सुकृति हैं, जिन्होंने पूर्व जन्मों में सुकृत किया है, पुण्य किया है, वे लोग मेरी शरण लेते हैं। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। तो बच्चे कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, कृष्ण के श्रेष्ठता को, वीरता को, बलराम जी के अमित पराक्रम को स्वीकार कर रहे हैं। आज जीवन में संकट आ चुका है, मरने की स्थिति है, कृष्ण का संग सदा के लिए छूट जाएगा। तो कृष्ण की संगति रहे और उसी तरह से कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते रहें, इसके लिए बच्चे जीना चाहते हैं और वे कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रमा दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् त्रातुम अर्हत। हे कृष्ण, हे बलराम,
आप दोनों महान वीर हैं, महान पराक्रमी हैं। इस दावाग्नि से हम जल रहे हैं। दावाग्नि ना दह्यमान, हम जल रहे हैं, मतलब आप नहीं रक्षा करेंगे तो हम निश्चित अब भस्म होने वाले हैं। दह्यमानम प्रपन्नं स्त्रातुमर्हत, हम आपके शरण में हैं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। प्रपन्ना, प्रपन्न कहकर कहते हैं हम सब तरह से तुम्हारी शरण में हैं, तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे सखा हैं इत्यादि। नूनं त्वद बांधवा कृष्ण न चारहं अवसीद तुम। हे कृष्ण, हम तुम्हारे बंधु हैं। त्वद बांधवा मतलब हम यदि मर जाएंगे तो तुम कैसे रहोगे अकेले, तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारे साथ कौन खेलेगा, यह भाव है। हम तुम्हारे बंधु हैं, हम तुमको सहायता देने वाले हैं, तुम्हारे लिए सहारा है। ये आंतरिक अर्थ यह है कि हम यदि नहीं रहेंगे तो तुम बंधुहीन हो जाओगे, अनाथ हो जाओगे। नूनं त्वद बांधवा है कृष्ण न चारहं तवसीद तुम। तो तुम्हारे कोई भी बंधु तुम्हारे साथ किसी भी तरह का किसी का कोई संबंध है तो उसको दुख नहीं होना चाहिए। तो जैसा भी हो, हमने जोग माया पौर्णमासी जी के मुख से सुना है, और भी उनके पुरोहित थे नंद बाबा के, क्या नाम था उनका, भांगुरी ऋषि, भांगुरी ऋषि। तो ये कभी कभी ब्रज में श्री कृष्ण की महिमा की बात बताते रहते थे, और पौर्णमासी जी भी बताती थी। ये जोग माया का अवतार थे। तो इसलिए बच्चे जानते हैं और कहते हैं तुम्हारे जन्म को दुख नहीं होना चाहिए, जैसा हमने सुना है बड़े बड़े लोगों के मुख से। जो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है उसको ही दुख होता है संसार में। ब्रह्मा जी कहते हैं स्तुति करते हुए, जावत कृष्ण नते जना में है शुरू में, तावत रागा दयोस्तेना तावत कारागृहम गृहम तावन मोहंघ्रि निगडो जावत कृष्ण न तेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता है तभी तक ये राग आदि चोर की तरह विवेक धन को लूटते हैं, और तभी तक यह कारागृह, यह गृहस्थी कारागृह है किसी मनुष्य के लिए, जब तक वो आपका नहीं हो जाता। और तभी तक अहंता और ममता की बेड़ी पैर में रहती है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। यदि भगवान का जीव हो जाए तो राग भी सहायक हो जाता है। राग द्वेष जो दूसरों को गड्ढे में गिराने वाले हैं, वो भक्तों के लिए सहायक हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि आसक्ति में पड़ करके भी कोई व्यक्ति भगवान के प्रति आगे बढ़ता है, उनका भजन करता है। तो राग देख रहे हैं, बच्चों का राग, गोवत्सों का राग ब्रह्मा जी ने देखा था, कृष्ण के प्रति उनका राग था। और मोह, यह मेरा है, ये हमारा, ये मेरा है, यह मैं हूँ, ये है वो है। कृष्ण से संबंधित राग द्वेष आदि होते हैं तब तो वही पार कर देते हैं। और ये घर गृहस्थी, यह कारागृह है वास्तव में जीवों के लिए, बल्कि उस प्रसिद्ध कारागृह से और भयावह है। जो प्रसिद्ध कारागृह हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो उसमें तो एक बहुत बड़ा प्राचीर होता है, और उसके ऊपर भी बिजली के तार कहीं कहीं रखते हैं कि कोई कैदी भाग न जाए। कंटीला तार रखते हैं, और फाटक पर संतरी रहते हैं, गिन गिन करके रूम में बंद रखते हैं। फिर भी कभी कभी सुना गया है कि कैदी भाग गए हैं। और मान लीजिए किसी दिन फाटक बिल्कुल खोल दिया जाए, कोई पहरेदार न रहे, कुछ न रहे, तो एक भी नहीं रहेगा उसमें। परंतु यह कारागृह, कोई संतरी नहीं है द्वार पर, कहाँ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई प्राचीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन घर से निकलना कठिन है। कितने ऐसे कैदी हैं जो केवल आज ही आए, 7 दिन 6 दिन कारागृह से मुक्त नहीं हो पाए।
या कल आए। असली कारागृह है कि नहीं? कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हंसी हुई और मोह की बेड़ियां। ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मैं ये हूँ, मुझे ये करना है। तावन मोहंघ्रि निगड, ये मोह जो है यही अंघ्रि निगड है, पैर का बंधन है। निगड चलने ही नहीं देता है। बहुत जोर लगा करके तब 1.5 दिन के लिए आए, कल दोपहर से और आज 1 दिन। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं उन भक्तों के लिए नहीं बात कह रहा हूँ, केवल समझाने के लिए थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि आप सब तो कृष्ण के हो चुके हैं। तो घर पर भी रहते हैं तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, इसलिए यह दृष्टांत आप पर लागू नहीं हो रहा है, परंतु समझने के लिए मैं निकट उदाहरण दे रहा हूँ। और ज्यों ही यह सत्र समाप्त होगा त्यों ही कारागृह में पुनः तो ब्रह्मा जी कहते तावत कारागृहम गृहम, तभी तक है कृष्ण यह गृहस्थ का जीवन कारागृह है। जावत ते न, जब तक आपका जीव नहीं हो जाता। आपका हो जाने पर फिर घर गृहस्थी कारागृह नहीं है, वही मंदिर हो जाएगा, वो भगवान का धाम हो जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं राधा श्याम सुंदर जी यहाँ विद्यमान है, यह एक गृहस्थ की ड्यूटी है। घर पर सेवा करते हैं, यहाँ ला करके सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या घर कारागृह रहेगा। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने घर पर कृष्ण को रखते हैं, भजन करते हैं, भोग लगाते हैं, कुछ जप करते हैं, भगवान के प्रचार के लिए कुछ सहायता करते हैं, तो उनके लिए क्या कमाना और घर गृहस्थी रखना कारागृह हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो तो कृष्ण के बंधु हो गए, बांधव हो गए। किसी तरह से कृष्ण से थोड़ा भी संबंध हो जाए तो कृष्ण उसको बढ़ाते ही रहते हैं, तोड़ते नहीं हैं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोरी न छोड़ी जाए। थोड़ा सा हल्का भी कोई अपने चित्त को कृष्ण को दे तो कृष्ण उसे तोड़ते नहीं और उसे मजबूत करते जाते हैं। अभी और जगह का बंधन तोड़ देते हैं और जो लगा हुआ है बड़ा बड़ा बंधन वो धीरे धीरे टूटने लगता है और कृष्ण के साथ लगा हुआ बंधन दृढ़ होने लगता है। तो त्वद बांधवा, कितना सुंदर शब्द बच्चे बोल रहे हैं। हम आपके बंधु हैं और आपके बंधु को, आपके संबंधी को, आपके भक्त को दुख नहीं होना चाहिए। और इस तरह से दुख होगा तो क्या हो जाएगा? तब लोग आपकी शरण नहीं लेंगे। यदि आपका भक्त होकर के भी कोई व्यक्ति संसार में दुखी रहे तो फिर कैसे लोग आपकी शरण लेंगे? आपसे प्रेम कैसे करेंगे? आपसे प्रेम तब लोग करेंगे जब देखेंगे कि अमुक ने प्रेम किया तो उसको कोई दुख नहीं है, वो अवसाद में नहीं है। तो सिद्धांत बोल रहे हैं बच्चे कि हे कृष्ण, तुम्हारे बंधु को, तुम्हारे से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहते हैं और बड़े लोग कहते हैं। नूनम त्वद बांधवा कृष्ण न चारहम तव सिद्ध तुम वयम ही सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथा त्वत्परायण। किसी भी तरह से आपसे थोड़ा संबंध भी हो तो उसको दुख नहीं होना चाहिए। फिर वयम ही, हम तो त्वन्नाथा त्वत्परायण, हम तो ऐसे हैं, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी शरण हो। अथवा सारस्वत अर्थ इसका ये है, कृष्ण हम ही तुम्हारे नाथ हैं, हम ही तुम्हारे परम शरण हैं, आयण हैं। हम नहीं रहेंगे तो तुम कैसे रहोगे? तुम अनाथ हो जाओगे। क्योंकि एक दिन भी
यदि कोई बच्चा खेलने के लिए नहीं आता है तो कृष्ण उसके लिए तड़पने लगते हैं, मेरा वो सखा नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं, इस तरह से बोलते हैं। तो कृष्ण बिना गोपों के रह ही नहीं सकते। सरस्वती और शिष्य कहे थे, त्वं नाथ, हम तुम्हारे नाथ हैं, और त्वत्परायण, हम तुम्हारे परम आयण हैं, आश्रय है। और वैसे डायरेक्ट अर्थ यह है कि आप हमारे नाथ हैं और आप ही हमारे परम शरण हैं। तत्कालिक अर्थ यही अच्छा लग रहा है लेकिन वास्तव अर्थ तो सारस्वत अर्थ है कि हम तुम्हारे नाथ हैं। हमसे तत्पर आज हम सब गोप हैं और गौए हैं, गौए नहीं रहेंगी, मर जाएंगे, किसका दूध पियोगे, कैसे रहोगे, हमारे बिना कैसे रहोगे, यह अर्थ ध्वनित हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। और भी बड़े बड़े गोप थे जो वन के अनुभव से युक्त थे। तो इसलिए त्वन्नाथ त्वत्परायणा शब्द का यह अर्थ ठीक बैठेगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बच्चों निशम्य कृपणम बंधु नाम भगवान हरि। अपने बंधुओं के वचन को भगवान सुने। भगवान हरि, जब उन लोग बच्चों ने कहा कि मृत्यु भय से अर्दित होकर भक्तजन हरि की शरण लेते हैं, तब हरि को स्मरण आ गया कि मैं हरि हूँ। हरि का क्या अर्थ है? वैसे मैं सबके दुख का हरण करता हूँ। केवल नाम मात्र का भी हमारे साथ संपर्क हो जाए तो मैं उस भक्त का दुख हर लेता हूँ। और फिर ये तो हमारे बंधु हैं, मेरे जीवन के आधार हैं, हमारे सब कुछ हैं, इनका क्यों नहीं हरूंगा। भगवान के मन में तत्काल विचार आया और अपनी अशेष भगवत्ता याद आ गई ध्यान में। अरे मैं तो अनंत शक्ति से युक्त हूँ। पहले जो गायों को खोज रहे थे और दीन भाव से गौओं को बुला रहे थे, वो भाव भगवान का चला गया तुरंत। अब यहाँ पर उस भाव की आवश्यकता नहीं है। अब तो भगवान हरि अपने शरणागत के दुख को हर लेते हैं। किसी तरह से संपर्क हो जाए तो दुख हर लेते हैं। और कोई कुछ भी न करे, अनजान में भी हरे कृष्ण जपे तब भी दुख हर लेंगे। जैसे आज आमिल का हर लिए, कोई जानबूझ करके उसने संबंध नहीं किया था, परंतु भगवान का नाम अनजान में लिया था, यह एक प्रकार से संबंध हो गया था उसका, तो इससे भगवान ने उसका दुख हर लिया। तो हरि है। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मान। सारा अमंगल दूर कर देते हैं भगवान। तो सारे गोप घबरा रहे थे, मरने से डर रहे थे, आग को बता करके कह रहे हैं आग बढ़ रही है। और भगवान जब उनकी व्याकुलता देखे तो वे द्रवित हो गए, उन्हें अपने अशेष ऐश्वर्य का स्मरण आ गया। और उस दशा में भगवान ने कहा, इसके पहले बच्चे सर्वधर्मज्ञ कह रहे हैं कृष्ण को, मैं भूल गया था व्याख्या। सर्वधर्मज्ञ का अर्थ है कि इस अवसर पर क्या करना कर्तव्य है कृष्ण, इसको तुम खूब अच्छी तरह से जानते हो। इस अवसर पर तुम्हारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, मतलब हमारी रक्षा, क्योंकि तुम में अनंत ऐश्वर्य है, तुम में बल है, तुम जब चाहते हो तब तो अपने मन से काम कर लेते हो। जब कालिए को इस तरह पस्त करके आ गए तो क्यों नहीं हम विश्वास करें कि तुम सर्वसमर्थ हो। और जब जिस मौके पर जो काम करना चाहिए तुम जानते हो करना है, इसलिए हे सर्वधर्मज्ञ, इस अवसर पर हमारी रक्षा ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य। सर्वधर्मज्ञ शब्द का अर्थ रक्षा कर। तो भगवान ने इस तरह उनकी बात सुने। कैसी बात? कृपणम, दीन वचन बोल रहे थे, बहुत शोक में दुख में बोल रहे थे। एक तो अपने बंधु हैं, रात दिन जिनके साथ रहना है, खेलना है, खाना है, वही, और वो भी दीन भाव से बोल रहे हैं। तो भगवान तो दूर से भी कोई गजेंद्र जैसा भगवान को पुकारे तो उसकी भी रक्षा करते हैं, और ये अपने साथ ही अपने प्राण के समान बच्चे रो रहे हैं तो क्यों नहीं रक्षा करेंगे। तो भगवान ने कहा, निमीलयत लोचनानी, आंख बंद करो, आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद कर लो।
तो पता नहीं कौन सा जादू करना चाहते हैं। आंख बंद कर दो, पहले कहे आंख बंद करो। तो सुनना था कि जितने गोप थे सब आंख बंद कर लिए। जानते थे कोई न कोई विधि निकालेगा कृष्ण रक्षा की, तो आंख बंद करवाए। सब आंख बंद करके खड़े। मुनि ले तो मां भैष्ट, भय मत करो, भय मत करो, डरो मत, डरो मत, अग्नि की ज्वाला से तुम दग्ध नहीं हो पाओगे, डरो मत, आंख बंद करो, आंख बंद करो। तो भगवान की बात सुनते ही सब विश्वास करके आंख बंद कर दिए। आंख क्यों बंद कराए भगवान? इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने गोपों को आंख बंद करने के लिए इसलिए कहा कि वे आग को पीना चाहते थे। तो एक बार तो वे ध्यान नहीं दिए थे, कैसे आग बुझ गई, अच्छा से नहीं देख पाए होंगे, लेकिन इस बार डायरेक्ट देखेंगे कि कृष्ण आग पी रहे हैं, तो शायद इस दुख में वे स्वयं ही दावानल में जल बन जाए। कृष्ण के भीतर आग घुस गया तो कृष्ण का भी नुकसान करेगा, इस कारण से ये स्वयं ही जल सकते थे। अथवा कृष्ण के उस सुंदर मुख में आग जाए, इसको कैसे सहन कर सकते थे। इसलिए भगवान ने सोचा कि इनसे आंख बंद करा करके तब पीऊंगे, ये न देखे कि आग क्या हुआ। और वास्तव में वे गोप नहीं जाने कि आग कहाँ से खत्म हो गई, कौन फायर विभाग आया, क्या किया, कैसे आग बुझ गई, खत्म बिल्कुल, थोड़ा न धुआं रह गया, न जला हुआ एक तीर्ण भी काला कहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि जहां आग लगी थी वहां उस स्थान पर वो थे भी नहीं। आंख जब खोलने के लिए भगवान ने कहा तो वो देखे कि भांडीर बट के पास है, जहां खेल रहे थे वहां है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए भी कि वे कोई आश्चर्य न करें, आंख बंद करेंगे और एकाएक आंख खोलेंगे तो देखेंगे कि भांडीर बन में है, सुख से भी वहीं पर। ने आंख बंद करने के लिए कहा और बच्चे आंख बंद कर लिए। तो हरीश्वरी जी इस पर कहते हैं, इस जगत में भीषण से भीषण संकट से, दुख से बचने के लिए योग का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ने भी गीता में बार बार कहा है, योग से दुख खत्म हो जाता है। योग का अर्थ आज का योगा नहीं योग मतलब संसार की ओर से दृष्टि हटा करके, नेत्र बंद करके भगवान के रूप में मन लगाना, इसको योग कहते हैं। तो शायद भगवान ने सोचा कि बिना योग के इनका दुख समाप्त नहीं होगा, तो योग का जो एक अंग है आंख बंद कर लेना, वो भगवान ने बताया, आंख बंद करो, योग का आश्रय लो। ये ठीक उत्प्रेक्षा है, आंख बंद करवाया। और एक भाव हरीश्वरी जी लिखते हैं कि भगवान उस बार सामने आग पी गए थे और इस बार आंख बंद करा करके आग पी रहे हैं। तो भगवान यह कहते हैं कि मैं भक्त के सामने और परोक्ष में सब समय उसका हित करता हूं, चाहे वो देखे या न देखे, सर्वत्र मैं उसका हित करता हूं। स्थूल दृशो खिला अपि गवाम पाला सभीत्यंतरा, ये सभी स्थूल दृष्टि वाले हैं, गोप मतलब बाहर देखने वाले हैं। और क्योंकि गवाम पाला है, गौओं के पालक हैं, बेचारे पशुओं के साथ रहते हैं, इसलिए इनको बहुत बुद्धि नहीं है। जैसी संगति करेंगे वैसी ही बुद्धि रहेगी ना। तो गायों के साथ रहते हैं तो स्थूल बुद्धि है, गोप है सीधे साधे। और सभीत्यंतरा, और उस पर भी भय से युक्त है हृदय, हृदय में भय समा गया है। वहनिश्चय से दुरंत कीलक कलित तत्राथ जोगम बिना, और यह आग भी बहुत भयानक है। एक तो ये गोप हैं, गौओं का पालन करते हैं, भय समाया है हृदय में, आग भी भयानक है। तो भगवान ने सोचा योगम बिना एतत् शांति रसाद दोषम धृषम अमीषम चेतलम चिंतन। भगवान ने सोचा बिना योग के आश्रय के इनका दुख समाप्त नहीं होगा, इसलिए उनसे योग करा रहे हैं, योग करो। तो आंख बंद करा रहे हैं।
आंख केवल बंद कर लेना ही योग नहीं है, लेकिन भगवान मानो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि भाई योग का आश्रय में, इसलिए आंख बंद कराए। अच्छा, भवाटवीयम विकट स्वरूप तापोपितस्याम दिशयाग्निजात स्वदिगृहीतो नचवास्तो अवास्तोस्ति इत्यभूत स्फुटम नेत्र निमीलनोक्त्या। भगवान ने आंख बंद करने के लिए कहा गोपों को, और आंख खोलने के लिए बाद में कहा। जब आग शांत कर लिए, भंडी बट में सबको ला दिया ऐसे ही, तो देखे कि हम जहां थे वहां थे। तो हरिश्वरी जी कहते हैं वास्तव में यह संसार विकट उनके लिए है और तापद है जिनकी आंख संसार की ओर है, लेकिन संसार की ओर से आंख बंद करके जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण का चिंतन करें, तो उनके लिए न तो कोई आग है न संसार है। वो दृश्य भी खत्म हो गया वो दृश्य भी खत्म हो गया मुंजाटवी का, और आग भी खत्म, दोनों। वो देखे कि हम अपने स्वरूप में हैं, जहाँ थे वही है। वास्तव में जीव संसार से मुंह फेर करके और भगवान की बात माने, गीता उनकी बात माने। भगवान का आंख बंद करो, आंख बंद करो का मतलब ये आग और संसार देखो ही मत। नहीं देखोगे, हमारी बात मानोगे और हमारा चिंतन करोगे, तो बात मानने का अर्थ है कि वे लोग ये सोच रहे थे कृष्ण क्या कर रहा होगा। आंख बंद करके वे लोग कृष्ण लीला का ध्यान कर रहे थे, ताप और संसार का नहीं। भगवान ने कहा कि आंख बंद करो, तो बच्चे अंदाज से कुछ सोच रहे होंगे, कृष्ण पानी डालेगा, फूकेगा, क्या करेगा आग पर, कुछ ये सोच रहे थे। तो हरिश्वरी जी के कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति संसार की ओर देखता है और भय करता है, कुछ भी करता है, तो वो जलेगा और संसार रहेगा। लेकिन जो भगवान का आदेश मान करके उनकी लीला का चिंतन करेगा, संसार से आंख फेर लेगा, तो उसके लिए न ताप है न संसार। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है। और कहते हैं विधायैव नेत्रापिधानं हि तेषां जदैषि तदीयं प्रियं कर्तुमीशः दुरन्तार्तिदाग्नि प्रशांत्या तदस्मात् परोक्षा प्रियत्वं स्वमाविश्चकार। भगवान ने कहा कि नेत्र बंद करो, तो नेत्र बंद करा करके भगवान जो उनके ताप को दूर किए, तो इसके द्वारा भगवान ने यह बताया कि मैं परोक्ष प्रिय हूँ। ऐसा भागवत में कहा गया, परोक्ष प्रियो हरि, भगवान परोक्ष प्रिय है। मतलब है इन समस्त जीवों से अलग रह करके ही कुछ करना चाहते हैं। बड़े गूढ़ लीलाएं हैं उनकी, सबके आंख के सामने वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। परोक्षवाद जब नारद जी राजा प्राचीन बरही से कहते हैं, तो नारद जी कहते हैं कि परोक्ष प्रिय हरि, भगवान परोक्ष प्रिय है। इसलिए मैंने आपसे परोक्ष में कथा कहा है। डायरेक्ट कुछ कहने से भगवान अच्छा नहीं मानते, परोक्ष में कहना चाहिए। तो पुरंजन का इतिहास कह करके आत्मा और देह के अंतर को समझाया। तो परोक्ष प्रिय हैं भगवान, और इसके द्वारा उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि मैं अपने जनों का हित करता हूं ज्यादा परोक्ष में। जैसे सुदामा जी को उन्होंने धन दिया, उनका हित किया, तो बिना सुदामा जी के जाने, सुदामा जी गए थे द्वारका, उधर से भगवान विदाई में एक पैसा भी नहीं दिए। तो कभी कभी रासलीला करने वाले दिखाते हैं कि सुदामा जी बहुत दोष दृष्टि करते हुए आ रहे हैं। यदि यह बात सत्य नहीं है, लेकिन विनोद में कहते हैं। सुदामा जी कहते हैं आखिर जो चोरी किया खाने पीने की, तो देने का स्वभाव नहीं बना कृष्ण। बताइए, इतना बड़ा वैभव है लेकिन केवल भोजन करा करके विदा कर। लेकिन ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। फिर भी भक्त लोग अनेक भाव करते हैं, तो उसी के अनुसार एक और लीला सोच लेते हैं।
रास्ते में एक डाकू मिला और सुदामा जी को रोका। सुनो सुनो, एक 10वीं मिला और कहा, द्वारका गए थे ना? सुना हूं कि धन के लिए गए थे। वो धन कहाँ लाए हो? दो। सुदामा जी तो कांपने लगे कहने कि हमको कुछ मिला नहीं भैया, मैं तो मेरे पास जो है कपड़ा वो ही रह गया, फटा पुराना, और कुछ मिला नहीं मिला, देखता है। तो देखा नहीं मिला तो कहा कि आज तुम्हारी जान छोड़ देता हूं, नहीं है तुम्हारे पास धन, नहीं तो धन भी लिया होता और जान भी मारा होता। तब सुदामा जी सोचने लगे, ओहो द्वारकाधीश कितनी महान है, हमारी प्राण की रक्षा किए, हमको कुछ नहीं दिए, अच्छा किए। ऐसा भागवत की कथाएं नहीं है, लेकिन भक्तों के मानस की कथाएं हैं। मन में उत्पन्न होती है। लेकिन भागवत में लिखा गया है कि सुदामा जी सोचते हैं कि हमारे प्रभु हमको धन नहीं दिए, जानते हैं कि धन पा करके यह विषय भोग में पड़ जाएगा और यह ब्राह्मण तपस्या नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, भोग में पड़ जाएगा, तो हमारा हित करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। यह कहते हुए जा रहे हैं और जाने पर जब दिव्य दूसरा द्वारका जैसा नगर दिखाई दिया तो वो सोचने लगे कि रास्ता भूल गया क्या, फिर द्वारका आ गया है। और कुछ दृश्य मिलाकर कह रहे हैं तो कहते नहीं द्वारका नहीं है। तो शोक करने लगे कि कौन कॉम्प्लेक्स बना दिया, कौन यहाँ बिल्डर आया, हमारी कुटिया किधर फेंक दिया, कि थोड़े समय में क्या हो गया, कहाँ गईल हमार राम मड़ैया, कहवा के भूप उतरी, सुदामा मंदिर देख डरी। सुदामा जी भवन को देख कर डर गए, कोई राजा आ गया, हमारे झुपड़पट्टी को, झुग्गी को कहाँ फेंक दिया, वे सोचने लगे। लेकिन जब निकट आए तो उनकी पत्नी पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी, रुक्मिणी जी के समान, और हाथ में थाली लेकर के आरती सजा करके आने लगी सखियों के साथ। ये तो पहचान लिए। बाद में पता लगा सुदामा जी को कि भगवान का सब कुछ दिया हुआ है। तो उस समय सुदामा जी ने कहा है कि हमें वैभव नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन्मनी जन्मनी शब्द आया है भागवत में उसमें, हमारे जन्म जन्म में कृष्ण मित्र रहे, सखा रहे, बस मेरी यही इच्छा है। वहाँ वो कहते हैं कि जैसे बादल रात्रि में किसानों के सो जाने पर ज्यादा बादल वर्षा करते हैं, इस तरह से हमारे अनजान में वे हमको धन दिए। धन्य है द्वारका नाथ। तो भगवान परोक्ष में अधिक हित करते हैं भक्तों का। शायद सामने करेंगे तो एहसान मानेंगे, इसे लज्जा के कारण परोक्ष में करना चाहते हैं। जो परोक्ष में हित करे वही अपना बंधु माना गया है। सामने तो सभी दिखाने के लिए कर देते हैं। मान लीजिए आप उस बंधु के पास नहीं है, अपने मित्र के पास, और वह आपकी प्रशंसा कहीं कर रहा है, वह बहुत अच्छा है, ये है वो है, या आपके जोगक्षेम की चिंता कर रहा है, तो वह ज्यादा महत्व की बात है। तो इस कलयुग में तो ज्यादा ऐसा है कि सामने प्रिय वचन है, हितैषिता के भाव दिखाते हो, और थोड़ा सा दीवार पार करते ही निंदा चालू कर देते। ये कलयुग का दोष है, वास्तव में मनुष्यों में बहुत बड़ा दोष आ गया। तो भगवान परोक्ष प्रिय हैं, परोक्ष में हित करते हैं। दूसरा आंख बंद करने का भाव लिखते हैं। ये नन्य भाव सरणी कृतमत पदाब्जः तत्ताप भी तपहता वहमस्मि। कुछ छपने में गलत हो गया। तत्र स्वयं ध्रुवमनेत्र पिधान भावा कारुण्यशालिनम मन से दम बोधि बीजम। समझ में नहीं आया। अच्छा, भगवान आग क्यों पिए? आग बुझाने का तरीका क्या भगवान को और कुछ मालूम नहीं था? हरीश्वरी जी लिखते हैं इस पर, बहुत भाव लिखे हैं।
क्यों आग को पी गए और मुख में क्यों पिए? अग्निपान, एक को दवाग्नि मोचन कहा है सुखदेव गोस्वामी ने, और यहाँ पर दवाग्नि पान कहे हैं इस अध्याय। तो ये दोनों को पिए थे, लेकिन यहाँ पर जैसे पीने जैसा वो किए होंगे। सुखदेव गोस्वामी तो देख रहे थे, ये तो आंख बंद किए नहीं थे। गोप आंख बंद किए थे, वे नहीं देखे, लेकिन कथा कहने वाले सुखदेव गोस्वामी आंख बंद किए हुए गोपों को और दवाग्नि पीते हुए कृष्ण दोनों को बारी बारी से देख रहे हैं। तो पिए होंगे श्री कृष्ण। तो क्यों मुख से पिए कहते हैं? निःशंकमग्नि विधुपाद भाज सुक्षुद्राश्चकोरायपि भक्षयन्ति अद्धातु तद्वंश भवोऽस्मि तन्मे का नाम भीवीतपिबन् मुखेन। भगवान ने सोचा कि चकोर एक छोटा सा तुच्छ पक्षी है और वह चंद्रमा से केवल प्रेम करने के कारण इतना शक्ति पा जाता है कि वो अंगार पी जाता है। तो मैं तो उस वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं क्यों नहीं आग पी सकता हूँ? भगवान ने विचार किया, चंद्रमा से प्रेम करने वाला चकोर एक छोटा सा पक्षी भी आग पी जाता है, तो मैं तो उसी वंश का सदस्य हूँ, उस वंश में जन्म लिया हूँ, तो मैं क्यों नहीं आग पीऊंगा? और भगवान ने थोड़ा बड़ा आग पी करके दिखाया। तो चंद्रमा से प्रेम करने वाला आग पी जाता है, कहने का आशय ये है। तो मैं चंद्र वंश में हूँ, तो इसलिए मैं भी पीऊंगा। जब चकोर पी रहा है तो मैं भी पीऊंगा। शायद भगवान ने सोचा होगा, एक क्षण में भगवान कुछ भी सोच सकते हैं। जब दूसरा भाव लिखते हैं, सख्युर्ममय सहि दधाति धनंजयस्य नामेति तद्वद् अयम् अतुल प्रियो मे इत्याशयात् स्वजन भक्ति वशं बदात्मा तत्प्रासनात् किम करोत्तमिह स्वमुख्यम। भगवान ने सोचा कि हमारा एक प्रिय सखा हैं, होने वाले हैं, उनका नाम होगा धनंजय। अर्जुन का एक नाम है धनंजय, और अग्नि का भी एक नाम है धनंजय, क्योंकि सोना जो है वो अग्नि का उत्पादन माना जाता है, अग्नि का पुत्र माना जाता है। और अग्नि में हवन करके लोग स्वर्ग को जीतते हैं, इसलिए अग्नि को धनंजय कहा गया। धन देता है। बलि महाराज ने भी यज्ञ किया तब स्वर्ग को जीते, तो अग्नि का नाम ही है धनंजय। तो भगवान ने सोचा यह अग्नि ऐसा है जिसका नाम मेरे मित्र के नाम पर है, तो मैं धनंजय को आगे चलकर मुख्य बनाऊंगा भक्तों में। मुख्य का अर्थ है मुख संबंधी और मुख्य का अर्थ है श्रेष्ठ। तो एक ही शब्द से दो अर्थ लेते हैं, मुख्य बनाऊंगा, मुख्य संबंधी। तो भगवान ने शायद इसी से धनंजय को मुख्य बनाया, अपने मुख से संबंधित किया। ये ठीक ही किया। धनंजय नाम होने से अग्नि को उन्होंने मुख्य बनाकर ये सिद्ध किया कि अर्जुन को मैं सबसे मुख्य भक्त बनाऊंगा। बड़े ही सुंदर भाव हैं और सब सही हो सकते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो कई बातें सोच लेता है, तो भगवान क्या क्या अपने मन में सोचे होंगे। भगवान के मन में घुस करके हरिसूरी जी ये भाव निकाल रहे हैं कि ऐसा शायद भगवान ने सोचा होगा। तीसरा भाव लिखते हैं, स्वकारणम कार्य लोके प्रसिद्ध एवेत अनलमा विचारा लयम निनायति दया घनोसौ कृपीट जोनि बदनाम बुझाते। कारण में कार्य का लय होता ही है, ये हमेशा देखा गया है, शास्त्र का सिद्धांत है और लोक सिद्ध सिद्धांत है। जिस वस्तु से जो वस्तु उत्पन्न होती है अंत में उसका लय वही हो जाता है। तो मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है तो मुख में चला गया, तो स्वाभाविक हुआ। भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ है, पुरुष सूक्त में बात आई, मुखाद अग्नि रजायत।
तो जहां से जिसका जन्म हुआ वहां उसका लय हो गया। जन्म हुआ था ना वन में आग का, तो जन्म हुआ तो कारण आखिर आग का क्या है? भगवान का मुख, मुख से ही अग्नि का जन्म है। तो ये आग जब बूझी, कार्य कहेंगे लपट को, आग प्रकट को, और कारण में समा गए, भगवान के मुख में समा गए, खत्म हो गई, स्वाभाविक। तो अपने कारण में अग्नि लीन हो गया। तो भगवान ने सोचा कि अग्नि का कारण क्या है, तो उन्होंने सोचा हमारा मुख, तो इसको मुख में रखो, खत्म करो, बुझा दो, अपने स्थान पर हो जाए। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है। और कह रहे हैं अग्नि मुखा वै देवा तन्नाथो हम तथा कथम नास्मि इति किं तत्पान विषाद अग्नि मुखत्वम सब विशदम एवं अदधात। भगवान ने सोचा कि देवता लोग अग्नि मुख हैं, अग्नि के मुख से खाते हैं, तो अग्नि मुख उनको कहते ही हैं। तो जितने अग्नि मुख हैं उनका सरदार तो मैं हूं, और मैं बिना आग वाला, मुख में बिना आग वाला रहूं। जो साधारण देवता भी अग्नि मुख कहे जाते हैं, तो मैं तो दवाग्नि मुख बनकर रहूंगा। तो महाअग्नि मुख हूं, सबका पूज्य हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं। इसलिए भगवान ने अग्नि को अपने मुख में रखा। हम क्यों कम रहे? सबका ब्राह्मण और अग्नि, ये देवताओं के और भगवान के मुख माने जाते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख में हवन करने पर वो वस्तु भगवान के पास चली जाती है, देवताओं के पास, और अग्नि में हवन करने पर, तो इसलिए देवताओं को अग्नि मुख कहते हैं। तो भगवान शायद प्रतिस्पर्धा किए, छोटे छोटे देवताओं को अग्नि मुख कहा जाता है और मैं सबका पूज्य हूं, तो मैं क्यों नहीं अग्नि मुख रहूंगा। तो आगे चल करके हमको लोग कहेंगे कि देवताओं के भी ये मुख्य हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान ने अग्नि पिया। नहीं तो अपने में वो कमी देख रहे थे। बहुत अच्छा किया, अपनी कीर्ति की रक्षा किया भगवान ने आग पीकर। और उष्णेन जाति समम उष्णमिति प्रसिद्ध शास्त्रानुभूति कुटुकी धृतचित्र कार्य प्राक प्राशितानल भवत तदनुदाहार्थ तद तनुदाह शांत्यर्थम भूयो अग्निपान मकरो किनु वासुदेव। ऐसा कहा गया है कि उष्ण की औषधि उष्ण है। किसी के शरीर में आग से कहीं जलन हो जाए तो आप ठंडा पानी नहीं डाल सकते हैं। तो उष्ण को शांत करने के लिए उष्ण चाहिए, गर्म चाहिए। तो शायद भगवान ने सोचा कि पहले जो आग पिया हो उसकी गर्मी शांत होगी, दूसरी बार आग पीऊंगा तब। तो यह सोच करके प्रथम अग्निपान की उष्णता को के प्रशमन के लिए वासुदेव फिर से आग पिए, ऐसा लगता है। आग पी गए। मुख्य बात यह है कि भगवान आग पी रहे हैं, उनके सुंदर अधर में, जिह्वा में आग सट रहा है, जा रहा है, तो आखिर उपेक्षा तो होनी ही चाहिए। क्यों पिए, कैसे पिए, स्वाभाविक उत्प्रेक्षा करना। अच्छा, जतो हृदय मेति तद विलय मेति तत्श्रुति नीतम प्रभु परमम अर्थम आलोचयन जतो बतो दयो धुना भौतिक काननोत्थ स्वकानने तदुचित लय तदिति किम तथा संबधे। यह कह रहे हैं कि शास्त्र कहता है कि यह जगत, ये कोई भी वस्तु जन्मादेश से जतः, जहां से इसका उदय हुआ है वहीं पर लय होती है वस्तु। ये सारा जगत वहीं लय होता है। भगवान सृष्टि के कारण है और लय भी भगवान में हो जाता है। तो यह आग कहाँ उत्पन्न हुआ है? कानन में। कानन मतलब वन होता है। तो भगवान ने सोचा कि कानन में यह अग्नि उत्पन्न हुआ है, तो मैं भी स्व कानन में क्यों नहीं इसको रख लूं। स्व का आनन, आनन मतलब मुख। भगवान ने सोचा कानन के अग्नि को स्व कानन में क्यों नहीं रख लूं, स्व आनन में, अपने आनन में रख लूं। उसे कानन और आनन, ये दो शब्द,
कानन माने वन, आनन माने मुख, और स्व का माने अपने। जब हमारे कानन में, हमारे वृंदावन में यह आग उत्पन्न हुई है तो अपने ही कानन में क्यों नहीं रखो इसको, स्व कानन में। संस्कृत के रचना के अनुसार बहुत ही आनंददायी शब्द है। स्व कानन में वह आग उत्पन्न हुई भगवान के। स्व कानन का अर्थ है अपने कानन में, और यहाँ स्व क एक जगह रखेंगे तो